आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रतिदिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की एक झलक। अखिल ब्रह्मांड पति प्रणमि चरणे तब प्रेम भक्ति भरे शरण लागे। 13 जुलाई 1905 को कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से पहली बार विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया था। कृष्ण कुमार स्वतंत्रता सेनानी और ब्रह्म समाज के नेता थे। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी औरोबिंदो घोष उनके भतीजे थे। कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम शहीद अशफाक उल्लाह खां को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 13 जुलाई 1927 को मौत की सजा सुनाई गई थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 1900 में धनी और शिक्षित परिवार में जन्मे अशफाक उल्लाह खां स्कूल के दिनों से ही राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल होने लगे थे। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी तो अशफाक उल्लाह ने पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में है। वो क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। अशफाक उल्लाह उन प्रमुख हस्तियों में शामिल थे जिन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती की योजना को अंजाम दिया था। घटना के बाद वो भूमिगत हो गए और उन्होंने अफगानिस्तान के रास्ते रूस जाने की योजना बनाई। लेकिन एक दोस्त ने धोखा दे दिया और उन्हें दिसंबर 1925 में पुलिस ने पकड़ लिया। उन पर लखनऊ की अदालत में मुकदमा चलाया गया और 13 जुलाई 1927 को मौत की सजा सुनाई गई। अशफाक उल्लाह को 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 27 वर्ष थी। शहीद अशफाक उल्लाह खां को शत शत नमन। खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में। 13 जुलाई 1929 को जतिंद्र नाथ दास ने भूख हड़ताल शुरू की थी। युवा जतिंद्र नाथ दास ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। केवल 17 वर्ष की उम्र में वो असहयोग आंदोलन में उत्साह से भाग लेने लगे थे। बाद में वो क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति में शामिल हो गए और फिर भगत सिंह और हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन में उनके साथियों के साथ मिलकर काम किया। उन्हें 14 जून 1929 को क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण गिरफ्तार किया गया और लाहौर षड्यंत्र मामले में भी मुकदमा चलाने के लिए लाहौर जेल में कैद किया गया। लाहौर जेल में जतिन दास ने अन्य कैदियों के साथ मिलकर जेल सुधार और कैदियों के अधिकारों की मांग करते हुए भूख हड़ताल शुरू की। हौसले वो हौसले क्या जो सितम से टूट जाए, हौसले वो हौसले क्या जो सितम से टूट जाए। ये भूख हड़ताल 13 जुलाई 1929 को शुरू हुई
और 63 दिनों तक चली। जेल प्रशासन ने जतिन को खिलाने के लिए कई उपाय किए, जिनमें बलपूर्वक भोजन कराने के प्रयास भी शामिल थे। हालांकि जतिन ने खाना नहीं खाया और 13 सितंबर को दम तोड़ दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उनके पार्थिव शरीर को लाहौर से कोलकाता तक ट्रेन से ले जाने के दौरान हजारों की संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हर स्टेशन पर पहुंचे। कोलकाता पहुंचने पर सुभाष चंद्र बोस भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। नेताजी ने जतिंद्र दा को भारत का युवा दधीची बताया था। धरती माँ के इस महान सपूत को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के संग।